आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र का पेपर शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें पहली यूनिट में हमें पढ़ना है मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी परिभाषाएं। तो आइए हम समझते हैं पहले मनोविज्ञान को कि मनोविज्ञान क्या है। वह विज्ञान जो प्राणी यानी मनुष्य की मानसिक क्रियाओं, अनुभव एवं व्यक्त तथा अव्यक्त व्यवहारों का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन करता है, उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात मनोविज्ञान में मानव प्राणी के मानसिक क्रियाओं का, उनके व्यवहारों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का जन्म, कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो हम अगर ये देखें तो 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोनों जो थे वो दर्शन शास्त्र के अंग थे। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने मनोविज्ञान को शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र से अलग करने का प्रयास किया, लेकिन उनके ज़माने में भी, अरस्तु के ज़माने में भी जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का एक अंग था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दर्शन शास्त्र से हुई। पहली बार अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ये 1842 से 1910, इन्होंने पहली बार मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त किया। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त किया, दर्शन शास्त्र से मुक्त किया। अतः इन्हें विलियम जेम्स को कहा जाता है किया। अतः इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइकोलॉजी। कौन है फादर ऑफ साइकोलॉजी? कौन है भाई? विलियम जेम्स। पहली बार विलियम जेम्स ने इसको, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से मुक्त किया। अतः इन्हें कहा जाता है, विलियम जेम्स को, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। विलियम जेम्स जो होते हैं इन्हें कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स को फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। यानी वैसे सही मायने में अगर देखा जाए तो मनोविज्ञान को पहली बार पृथक करने का प्रयास किया गया था अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु को हम प्राचीनतम या प्रारंभिक जनक कह सकते हैं, और मनोविज्ञान का वास्तविक जनक होता है या जो आधुनिक जनक है वो कौन है? विलियम जेम्स है। आइए अब हम इसके अर्थ को समझते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अर्थ। जैसा इसका नाम है मनोविज्ञान, यानी मन धन विज्ञान,
इसको हम कह सकते हैं मनोविज्ञान इक्वल टू मन धन विज्ञान। यानी विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन करना, यानी वह विज्ञान, हम ये कह सकते हैं वह विज्ञान जो मन के विभिन्न पहलुओं का वह विज्ञान जो मन के विभिन्न पहलुओं का एवं विकारों का अध्ययन करता है, पहलुओं एवं विकारों का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, मन संबंधी विज्ञान, यानी वह विज्ञान जो मन के विभिन्न पहलुओं का और मन में या शरीर में उत्पन्न विभिन्न विकारों का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। यानी मनोविज्ञान अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहलाता है, और यह साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी, यूनानी भाषा के 100 शब्द, साइकी और लोगस, साइको और लोगस। साइकी का मतलब होता है सल, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी सल माने होता है आत्मा, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। इस प्रकार हम देखें तो शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। यानी वह विज्ञान जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का अध्ययन किया जाता है। यानी आत्मा का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान। हम ये कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन है। शाब्दिक अर्थों में मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। यानी शाब्दिक अर्थ में हम समझें तो मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, माने वह विज्ञान जो मन के विभिन्न पहलुओं और विकारों का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान कहलाता है। अंग्रेजी में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजी। जो साइकी और लोगस ये दो यूनानी शब्द हैं, ये यूनानी शब्दों से बिना है। साइकी जिसका मतलब होता है सल या आत्मा, और इसका लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ये है मनोविज्ञान। तो बात आपके समझ में आई कि मनोविज्ञान क्या है भाई? मानव प्राणी के मन का अध्ययन करने वाला या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब समय समय के आधार पर मनोविज्ञान में क्रमशः परिवर्तन होते रहे हैं। हम इन परिवर्तनों को देखते हैं कि समय के साथ मनोविज्ञान में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। समय के साथ मनोविज्ञान के अर्थ में क्या परिवर्तन हुए हैं, तो हम यहाँ देखेंगे
मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन, मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन, यानी समय समय पर मनोविज्ञान के अर्थ में क्रमशः परिवर्तन होता रहा है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है गैरिट, और इन्हीं गैरिट के द्वारा मनोविज्ञान का डिवीज़न किया गया है। गैरिट ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सेल्फ। किसने कहा भाई? गैरिट के अनुसार। गैरिट ने कहा कि साइकोलॉजी, इनके अनुसार ही जो साइकोलॉजी है, गैरिट ने ही कहा कि मनोविज्ञान को कहते हैं साइकोलॉजी, और यह साइकोलॉजी किससे मिला है? साइकी और लोगस, साइकी और लोगस से, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। तो आत्मा का विज्ञान है। गैरिट ने पहली बार कहा 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान जो है वह आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी is the study of self, यानी मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। इन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है। और इनके समर्थन करने वालों में, इनके जो समर्थक थे वह कौन कौन से थे? कई यूनानी दार्शनिक थे, इनके समर्थक थे। पहले तो अरस्तु थे, अरस्तु यानी एरिस्टोटल थे। इसके बाद इनके समर्थक यूनानी दार्शनिकों में प्लेटो थे, डेकार्टे थे, प्लेटो, डेकार्टे, गोइकिल, ये सब क्या थे? इनके समर्थक थे, जिन्होंने गैरिट का समर्थन किया। गैरिट ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 16वीं शताब्दी तक ये माना गया था कि साइकोलॉजी जो था वो साइकी और लोगस दो टर्म से बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। अतः आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वही मनोविज्ञान है। इनके समर्थन में अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, गोइकिल भी आए। गोइकिल जिन्हें कहा जाता है कि जिन्होंने प्रथम ग्रंथ लिखा था साइकोलॉजिया, प्रथम ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था। गोइकिल के द्वारा मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ लिखा गया था गोइकिल के द्वारा। तो इन्होंने पहला ग्रंथ लिखा था, इसलिए ये कहा गया कि इस सब ने समर्थन किया था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ये चीज़ तो थी, काफ़ी लंबे दिनों तक नहीं चली। मनोविज्ञान जैसा टर्म इसमें लगा हुआ है विज्ञान, और हम जानते हैं कि साइंस इज़ द सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस जो होता है वो किसी चीज़ के करने में विश्वास करता है। अब आत्मा का क्या स्वरूप होता है, आत्मा का रंग रूप क्या है, आत्मा का आकार क्या है, इसको किसी ने प्रदर्शित नहीं कर पाया। किसी ने यह बात दिखाया ही नहीं कि आत्मा का रंग क्या है, आत्मा का रूप क्या है, आत्मा का आकार क्या है। जो चीज़ हमें दिखाई ना दे, जिसका कोई आकार ही ना हो, उस चीज़ को हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे? और जिसका हम अध्ययन नहीं कर सकते वो साइंस नहीं हो सकता। इसलिए यह जो इसका अर्थ था,
या इस अर्थ में जो परिवर्तन था कि आत्मा का विज्ञान था, ये इसे गलत साबित कर दिया गया। इसके अर्थ को नकारा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा का कोई रंग रूप स्वरूप कोई आकार नहीं है, और जिस चीज़ का कोई आकार नहीं है उस चीज़ को साइंस के अंतर्गत रखना उचित नहीं है। फिर दूसरी बात आई मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरा है इसमें टर्म आया मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड। साइंस ऑफ माइंड ये कहा गया। माइंड या मद, ये मध्य युग, ये तो 16वीं शताब्दी के, ये 16वीं शताब्दी में, ये लगभग 17वीं शताब्दी या मध्य युग इसे कहा जाए कि मध्य युग जो है, उस मध्य युग के दार्शनिक या मध्य युग के मनोवैज्ञानिकों ने ये माना कि मनोविज्ञान जो होता है वो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें प्रमुख नाम जो था वो था पोम्पोनॉजी का। पोम्पोनॉजी जो थे, इन्होंने पहला इनका नाम आता है पोम्पोनॉजी का, जिन्होंने कहा था कि मनोविज्ञान जो है वो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य मानव मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है, उसे कहा जाता है इसमें। और इसके भी समर्थन करने वालों में अगर देखा जाए तो इसके भी जो समर्थक थे वो कई दार्शनिक थे जिन्होंने समर्थन किया था, लेकिन प्रमुख रूप से मस्तिष्क का विज्ञान प्रदर्शन करने वाले कौन थे? पोम्पोनॉजी थे। ये इटली के दार्शनिक थे। इटली के दार्शनिक पोम्पोनॉजी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन मस्तिष्क के स्वरूप के संबंध में भी मनोवैज्ञानिक जो थे वो समर्थन नहीं कर पाए कि भाई मनोविज्ञान मस्तिष्क का भी स्वरूप कैसा होता है, इसका भी रूप किसी ने प्रदर्शन नहीं कर पाया, किसी ने नहीं दिखाया। तो इस तरह से यह परिभाषा भी लंबे समय तक नहीं चली, यह अर्थ भी कि मस्तिष्क का विज्ञान जिसका रंग रूप स्वरूप आकार नहीं बता सकते, ये मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान मस्तिष्क का विज्ञान नहीं हो सकता। फिर इसमें आया आपका तीसरा अर्थ जो था मनोविज्ञान का, चेतना का विज्ञान। तीसरा आया चेतना का विज्ञान, यानी मनोविज्ञान जो है ये विभिन्न प्रकार के पहलुओं को यहाँ व्यक्त करता है। चेतना का विज्ञान, तीसरा अर्थ इसका था चेतना। चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी अगर ये देखा जाए तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों में या 16वीं शताब्दी में जो थे वाइल्स, विलियम जेम्स, विलियम उंट, जेम्स सली, विलियम जेम्स सली, वाइल्स, ये प्रमुख मध्ययुगीन दार्शनिक थे जिनका ऐसा मानना था कि मनोविज्ञान चेतन मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसमें चेतन मन का अध्ययन किया जाता है, चेतना का अध्ययन किया जाता है। उन्होंने मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। वाइल्स ने, विलियम जेम्स या जेम्स सली जो समर्थक थे, उन्होंने कहा कि चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मनुष्य में केवल चेतन मन ही नहीं होता, मनुष्य में अर्धचेतन मन भी होता है, अचेतन मन भी होता है। तो चेतन और अचेतन मन का अध्ययन कहाँ किया जाएगा, इसका वर्णन इसमें नहीं मिला। इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ यह जो था कि चेतना का विज्ञान है, ये भी लंबे समय तक नहीं चला, इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर लास्ट में आया व्यवहार का विज्ञान। चौथा है व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर
कहा गया व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान उसी शताब्दी में था। सबसे पहले जे.बी. वाटसन ने 20वीं शताब्दी में माना कि मनोविज्ञान जो है मानव प्राणी के व्यवहार का अध्ययन है। ये था आपका 20वीं शताब्दी में जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो मानव प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यानी उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान जो होता है वो मानव प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस तरह से मनोविज्ञान के अर्थ को या अर्थ में परिवर्तन समय समय पर होता रहा। 16वीं शताब्दी में सबसे पहली बार कहा गया कि यह आत्मा का विज्ञान है। किसने कहा था? गैरीट के द्वारा यह कहा गया। फिर दूसरे में कहा गया कि मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान है ये किसके द्वारा कहा गया? उसमें प्रमुख समर्थक जो थे या प्रमुख रूप से जो थे पोम्पोनाजी द्वारा कहा गया, इटली के एक दार्शनिक। फिर माना गया चेतना का विज्ञान है, जिसमें वाइल्स थे, विलियम जेम्स थर्ली। इन्होंने कहा कि मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान है। और अंत में पाया गया जे.बी. वाटसन द्वारा 20वीं शताब्दी में यह कहा गया कि मनोविज्ञान मानव प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान होता है जिसमें हम मानव प्राणी के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। आइए हम इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं देखते हैं। आइए हम देखते हैं मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा है मनोविज्ञान की कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। ये किसका कथन है? बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड। बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड ने इसको परिभाषित किया कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। मानव प्रकृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान है। दूसरी परिभाषा देखते हैं जो कि गैरिसन व अन्य के द्वारा दी गई। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। यानी मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष रूप से मानव के व्यवहार से संबंधित है। यानी मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? गैरिसन के द्वारा। फिर तीसरी परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव प्राणी के व्यवहार और उसके अनुभवों का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? B.F. स्किनर महोदय ने इसका परिभाषित किया था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। चौथी परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्रो एवं क्रो यानी क्रो ब्रदर्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। मानव के पारस्परिक संबंध और मानव के व्यवहारों का अध्ययन है। फिर मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वुडवर्थ महोदय ने इसकी परिभाषा दी कि मनोविज्ञान वातावरण यानी इन्वायरमेंट के संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस तरह से इसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। वैसे अनेक मनोवैज्ञानिकों ने इसको अनेक तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है
और मनोविज्ञान को शब्दों में बांधना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं यहाँ हैं। और इसमें आप देखें कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, बोरिंग लैंगफील्ड ने कहा। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है, गैरिसन ने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, BF स्किनर महोदय द्वारा। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, क्रो एवं क्रो द्वारा दिया गया। इस तरह से ये साइकोलॉजी की कुछ प्रमुख डिफिनीशंस हैं, कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है, इसके स्कोप्स क्या होते हैं।